नमस्ते पेंशनर बंधु। मुझे उम्मीद है आप डिफेंस पेंशनर हैं और स्पर्श में आपका माइग्रेशन हो चुका है या निश्चित ही है होने वाला है, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक ऐसा कयास लगाया जा रहा सत्ता के गलियारे में कि तब तक हर डिफेंस पेंशनर का माइग्रेट हो जाएगा और 50% से ज़्यादा यानी कि 17,10,000 तक का माइग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, जो कि 33 to 35 लाख करीब होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि हम में से आधा का माइग्रेशन ऑलरेडी सक्सेसफुली हो चुका है। अब बात यहाँ यह है कि हम सब परेशान हैं इस माइग्रेशन से। क्यों? क्योंकि इतने बल्क में माइग्रेशन हो रहे हैं। स्पर्श टीम की जो टीसीएस इसे क्रिएट कर रही है, उनके पास इतने स्किल मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड नहीं है कि वो सबको माइग्रेशन के बाद क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन उनके यूजर आईडी नहीं जनरेट हुए हैं, यूजर आईडी नहीं आए हैं, या अगर आ गए हैं तो वहाँ डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा, अगर डैशबोर्ड में डाल रहे हैं तो वहाँ कुछ दिख नहीं रहा। यानी कि कुछ केस में फ्रंट एंड का काम हुआ है, कुछ एंड में सिर्फ फ्रंट एंड का भी नहीं हुआ। तो इस तरह से कई तरह के अभी कियोस्क हैं और हम सब डिफेंस पेंशनर को पहला काम तो यही करना कि बेचैन नहीं होना, व्यग्र नहीं होना, बड़े ही शांत तरीके से, जैसे हम लोगों ने अपने सर्विस में बड़े ही शांत तरीके से अपने कर्तव्य निर्वहन करते थे, यहाँ भी थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आप उस टीम के साथ सहयोग दीजिए और फिर देखिए थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। और यही जो सहयोग का समय है, धैर्य का समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए अपने ज्ञान वर्धन का। और इसी ज्ञान वर्धन के लिए, मार्गदर्शन के लिए मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों के समक्ष कई तरह के स्पर्श से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहे हैं। और जिस तरह का कमेंट आते रहता है, जिस तरह मुझे पता लगता है कि इस तरह के हमारे फौजी बंधु समस्या से जूझ रहे हैं, मैं तुरंत वीडियो बनाता हूं। इसी दिशा में आज का टाइटल आप देख ही पा रहे होंगे कि स्पर्श की समस्याओं को सुलझाना हमारे समझ से परे तो नहीं है, क्योंकि हम फौजी मित्र, हमारी उम्र हो चुकी है, हम इतने डिजिटल लिटरेट नहीं हैं और जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कई सुपर सीनियर सिटीजन है, कई महिलाएं हैं, कई ऐसे मित्र हैं जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं, स्मार्टफोन या तो कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं या वो भी नहीं करते हैं। तो यह मजबूरी हो चुकी है, दूर दराज गाँव में है, वहाँ कॉमन सर्विस सेंटर भी अवेलेबल नहीं है। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं जो कि कहीं न कहीं स्पर्श में नज़रअंदाज किया गया और उसके कारण व्यग्रता पेंशनर के पास आ गई है, जो कि काफ़ी हद तक जायज़ भी है। अब इन व्यग्रताओं को कैसे कम किया जाए, इसके दिशा में ही यह वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है अभी तक पहला SMS बैंक से आपके पास आ चुका होगा कि आपका अकाउंट स्पर्श को माइग्रेट हो चुका है। दूसरा SMS आया होगा कि क्रेडिट आपका हो चुका है मंथली, इतना वैल्यू, इतना इस अकाउंट में। तीसरा आपका यूजर नेम और पासवर्ड एलॉन्ग विथ पेंशन आईडी, जो कि स्पर्श पीपीओ होते हैं, पीपीओ नंबर, उसी में 01 लगा दीजिए जो कि रेगुलर पेंशनर के लिए, और अगर फैमिली पेंशनर है 03 लगा दीजिए। तो इन 3 तरह की SMS आ गया होगा। और चौथा SMS आपको रिमाइंडर के तौर पर पीडीबी करने के लिए, जो कि 15 दिन के अंदर कर देना होता, नहीं तो अगर कुछ खामियां रह गई तो खामियां के साथ ही सदैव आपके स्पर्श पोर्टल में रह जाएंगे। तो उम्मीद है ये चारों SMS आपके मोबाइल में आ चुका होगा, बशर्ते वह रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर होंगे, आधार में रजिस्टर्ड, बैंक में रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड। अगर ये तीनों जगह हुए हैं, जो कि पोस्ट 16 वाले के हुए हैं, तो बड़े ही स्मूथ होते हैं। अगर बैंक के पास भी नहीं है तो SMS नहीं आएगा। तो ये सब हमने SMS कैसे मंगाते हैं, SMS रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, मोबाइल रजिस्ट्रेशन, ये सब अलग विषय है। तत्काल मैं यही बताऊंगा कि इन सारी तरह की समस्याओं से निजात पाने का बड़ा ही सरल तरीका है, और वह है हमारे चेतना स्तर को उठाने की। यहाँ मैं आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने ज्ञान को बढ़ाने का, अपने लेवल को बढ़ाने का, और वह हो सकता है हमारे साथ बने रहने से। यानी कि अभी तक आपका अगर माइग्रेशन हो चुका है तो आपने सक्सेसफुल लॉगिन ये इस विंडो में आपने कर लिया होगा। अगर आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया, सक्सेसफुली पीडीबी कर लिया, पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, डीएलसी एमएलसी कर लिया, अपना
पीपीओ जनरेट कर लिया, पेंशन स्लिप जनरेट कर लिया, फॉर्म 16 जनरेट कर लिया, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकतर लोग या तो माइग्रेशन हुआ नहीं या माइग्रेशन आधा अधूरा ही हुआ है, तब जाके समस्या आ जा रही है, जो कि हमारे अधिकतम फौजी बंधु अभी सफ़र हो रहे हैं। और उन्हीं को टारगेट कर मैंने यह प्लान किया कि क्यों ना संपूर्ण स्पोर्ट्स किस तरह से काम करता, इसे फ्लो चार्ट के रूप में बताया जाए। तो इसे हम एक एक क्रमबद्ध तरीके से हम बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को ग्रो करने का, डेवलप करने का चांस मिलता है, एक शुभ अवसर मिलता है, जिससे हम और बड़ी टीम, स्किल्ड टीम लगा सकते हैं एडिटिंग में, रिसर्च में, आप सबों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और बेल आइकन को भी पुश करें, ताकि जब भी अगर हम कोई आप इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए। तो इस तरह से यह करके आप न कि हमें मदद कर रहे हैं, आप संपूर्ण फौजी कम्युनिटी को भी मदद कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के बाद। तो आइए अब हम वीडियो के मुख्य हिस्सा में आते हैं। इस संपूर्ण सब स्पोर्ट्स किस प्रकार से काम करता है मैं आपको यहाँ एक एक करके बताऊंगा। यहाँ स्टार्ट हमने फ्लो चार्ट बनाया है जो कि किस प्रकार स्टार्ट होता है। तो यहाँ की स्टार्ट की जो विधि है, यह पहला काम होता है, अपलोड किया जाता है जब भी कोई फौजी बंधु या वो रिटायर होते हैं या किसी कैजुअल्टी के कारण या इनवैलिडमेंट के कारण या सुपर एन्युएशन के कारण, डिस्चार्ज के कारण जो भी होते हैं, तो उनका अपलोड किया जाता है यह ऑर्डर। इसके बाद यह दो तरह की ऑर्डर होती है। एक तो उनके पर्सनल डाटा होते हैं जो कि रिकॉर्ड ऑफिस मेंटेन करता है, उसमें सर्विस के, मेडिकल के सारे डिटेल होते हैं जो कि रिकॉर्ड ऑफिस को नोटिफाई करना होता है। दूसरा डाटा होता है उनके पेमेंट से डिटेल, जहां से कि पेंशन के वैल्यू डिराइव होंगे, वह नोटिफाई किए जाते हैं पीएओ के द्वारा, यानी कि ऑडिटर के द्वारा वो पे डिटेल को ऑडिट किया जाता है, यह एलिजिबल अमाउंट है या नहीं। इसके बाद आरओ के बाद सर्विस डिटेल्स जो सब हैं उन्हें वेरीफाई किया जाता है, उनके यानी कि सेकेंड सोर्स से, मेन डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जाता है इसके ट्रूथनेस को। इसी प्रकार पीएओ के द्वारा भी पे डिटेल को वेरीफाई किया जाता है। और जब दोनों साइड से, रिकॉर्ड ऑफिस से और पीएओ से नोटिफाई हो जाता है, आगे बढ़ता है, तब ऑडिट के लिए जाता है, जहां की ऑडिट सेक्शन में सारे कुछ को, अकाउंट सेक्शन से निकल गया, अब ऑडिट सेक्शन में जाके वहां सारे डिटेल्स का वेरिफिकेशन होगा, ऑडिट होगा। फिर फाइनल वेरिफिकेशन हर डाटा को करके तब पीसीडीए प्रयागराज जो है यहाँ अपलोड कर दिया जाता है। तो अभी तक तो सिर्फ यह आधा काम था जिसे आप कच्चा काम कह सकते हैं, और महत्वपूर्ण काम है जहाँ की हमारे सर्विस में जो सीट रोल मेंटेन होते हैं, पार्ट 2 ऑर्डर मेंटेन होते हैं, इन सभी से डाटा लिया जाता है और हमें भी मौका दिया जाता है उन सबको प्यूरिफाई करने में। अब दूसरा भाग आ जाता है पीसीडीए प्रयागराज का, वो डाटा को लेते हैं और तब फिर आगे की यात्रा, प्रमुख यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ प्रारंभ होती है, वो जनरेट करते हैं, जैसे उनके पास जाती है स्पोर्ट्स टीम के पास, तो एक पेंशन आईडी जनरेट करते हैं और उसी पेंशन आईडी को ईमेल जो रजिस्टर्ड हैं, उनके रिकॉर्ड ऑफिस से आए हैं या बैंक से आए हैं, जैसे नया पेंशनर है तो उनका निश्चित है रिकॉर्ड ऑफिस से आएगा, बैंक बीच में नहीं आया है, तो उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर, मोबाइल पर वह पेंशन आईडी चला गया है। अब उसे ही सक्सेसफुल लॉगिन कर 01 करके पासवर्ड डाल के पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना। पेंशन डाटा वेरिफिकेशन को आप इस तरह से समझिए, लगभग सारे डाटा उन्होंने दे दिया है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, यानी कि सही है। इसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग डाटा। जो भी डाटा उन्होंने दिया है वो एग्जिस्टिंग डाटा कहलाता है। अब इसमें आपको एक्सपेक्टेड डाटा डालना है, रिक्वेस्टेड डाटा, यानी कि अगर कुछ चेंजेज है आपके नाम में, स्पाउस के नेम में, या कहीं भी कोई सर्विस के, क्वालिफाइंग सर्विस, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तब आप रिक्वेस्टेड डाटा में उनको दे सकते हैं, वहाँ बना हुआ है, आप वहाँ रिक्वेस्ट में डालिए, आपका सर्विस के थ्रू जाएगा और वो फिर अमेंड करेंगे। अगर वेरीफाई करते हैं रिकॉर्ड ऑफिस से, वो सही पाया जाता है, तब वो फाइनल वैल्यू बन जाता है। यानी कि आपका जो वैल्यू है 3 यात्रा कर रहा है, पहला एग्जिस्टिंग वैल्यू, दूसरा रिक्वेस्टेड वैल्यू और तीसरा फाइनल वैल्यू।
अगर आपके वो चेंज करते हैं तब वो फाइनल वैल्यू, और अगर वो चेंज नहीं करते हैं, उन्हें पता लगता है कि नहीं ये सही है, तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वही फाइनल वैल्यू बन जाता है पीडीबी के दौरान। तो आपके पास एक फैसिलिटी है, चेंज का आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज मार्क किया जाता है रिकॉर्ड ऑफिस, जिनका कि शुरुआत ही पेंशन से हुआ है, जो भी डेट है 31 मार्च है, मई है, जो भी डेट है, तो डिस्चार्ज मार्क किया जाता है रिकॉर्ड ऑफिस से। जिस डेट, या तो हो सकता है कहीं का एक्सटेंशन मिल गया तो फिर नहीं डिस्चार्ज मार्क करेंगे, जब डिस्चार्ज मार्क हो गया तब उनका पीपीओ जनरेट हो जाता है, और पीपीओ जैसे ही जनरेट हो जाता है तब पेंशनर को भी नोटिफिकेशन मिल जाता है, और फिर इनिशिएट किया जाता है, और डिसबर्समेंट सेल जो स्पर्श का है वहाँ क्रेडिट के लिए दे दिया जाता है। सारे कुछ जो कम्यूटेशन है, ग्रेच्युटी है, मंथली पेंशन, ये सब नोटिफाई हो जाता है और क्रेडिट भी होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ बात होती है कि यह सारे फ्लो चार्ट जो हैं न्यू पेंशनर का है। अब जो माइग्रेशन हुआ है, तो माइग्रेशन हुआ है, यहाँ आधा से आप देख पा रहे होंगे, क्लेम फॉरवर्ड टू पीसीडीए प्रयागराज, यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ मिला है बैंक से भी और रिकॉर्ड ऑफिस से। पहले बैंक से ही ले रहे थे, अब उन्होंने लेना प्रारंभ कर दिया है रिकॉर्ड ऑफिस से, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस जो भी एग्जिस्टिंग डाटा था बैंक से फाइनेंशियल डाटा को टैली कर दे रहे हैं, और फिर यह जनरेट हो रही है। तो यह तो इंटायर प्रोसीजर है, जिसे मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यह लघु वीडियो है, लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं, और दूसरे वीडियो में मैं लंबा बनाऊंगा। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं। निश्चित है कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। आप इसी तरह जुड़े रहें। मैं स्पर्श से जुड़े हुई लगभग सारी विषयों पर, जहां की डीएलसी एमएलसी भी है, आप लिविंग हैप्पीली स्पर्श करके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तमाम करीब 25 से भी ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा। और मेरा विनम्र निवेदन यही है नरेंद्र कुमार का कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साझा करें, बेल आइकन पुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलता हूं।